छोटे से शहर में गुजारे मेरे छोटे से वक्त में मेरे कमरे के अलावा जो जगह मेरा ठिकाना रही वो थी आज़ाद चौक पर चचा की चाय की दुकान। हालांकि कमरा मैंने बड़गों में आशिमा के घर के बगल में ही दिया था, मगर घर से साथ निकलना ठीक नहीं लगता था। छोटे शहरों की रवायत दिल्ली मुंबई से ज़रा अलग किस्म की होती है। तो अब कायदा यही था कि मैं कोई 10-1 मिनट पहले निकल आता और आशिमा के आने का इंतज़ार करता। फिर यहाँ से हम दोनों साथ निकलते, वो यूनिवर्सिटी और मैं उसे छोड़ता हुआ गोल घर में अपने ऑफिस। शाम को वापस जाते वक्त का भी यही शक्ल था। पहले आशिमा और फिर थोड़ी देर में मैं। पहले मैं दिल्ली में था, तकरीबन 8 महीने पहले, जब आशिमा की माँ गुजर गई। उसी के कुछ ही दिन बाद मेरी कंपनी ने यहाँ गोरखपुर में नई सेल्स डिवीजन खोल दी। नसीब एकदम से चमका और खलीलाबाद से होने की वजह से मुझे फायदा मिला। मुझे यहाँ भेज दिया गया। गोरखपुर वैसे भी मेरा अपना शहर था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दिनों की यादें हैं, बुआ का घर है, पिताजी का ऑफिस और सबसे बड़ी बात आशिमा है। यूं तो यहाँ से जुड़ा कुछ भी कभी भूलने लायक नहीं, मगर एक वाक्या ऐसा बीता कि उसे याद रखूं या भूल जाऊं, समझ नहीं आता। चचा की दुकान पर चाय पीते आशिमा का इंतजार करना रोज का मामूल था। ऐसे ही एक बार एक आदमी दिखा। उम्र से करीब 60-62 साल का रहा होगा। वो 6 फुटे आदमी से भी 2 अंगुल लंबा, बड़े कायदे से छाटी हुई दाढ़ी मूछ और ललछाहू गोराई। मगर करता क्या था कि हर आने जाने वाले को रोकता और उससे एक सवाल पूछता। उसका नाम क्या था, याद है तुम्हें? मैं उसे देख ही रहा था कि उधर से आशिमा आती दिखाई पड़ी। बस उठा और चल दिया। मैंने उस आदमी को उस दिन पहली दफे देखा था। शायद वो अभी ही आने लगा था, या शायद वो पहले भी आता रहा हो और मेरा ध्यान उस पर न गया हो। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। मैं चाय पीता, वो आदमी आता, लोगों से पूछता उसका नाम क्या था, याद है तुम्हें? आशिमा आ जाती और मैं उठकर चल देता। आखिर एक दिन मैंने चाय दुकान वाले चचा से पूछ ही लिया कि चचा ये माजरा क्या है। चचा ने बताया कि बेटा तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ये पहली बार दिखा था कि हुलिये पर मत जाओ, असल में ये पागल है। मगर चचा ये पागलों जैसा तो कुछ नहीं करता, न लड़ता है, न गालियां बकता है, न किसी पर पत्थर फेंकता है। मेरी बात सुनकर चचा हंसने लगा और बोला, बेटे लगता है तुमने पागल सिर्फ टेलीविजन में देखे। सब पागल पगलेट नहीं होते, कुछ पागल बड़े गुम किस्म के हुआ करते हैं। मैं अपनी नासमझी पर हंसता हुआ फिर चल दिया, लेकिन मन ही मन ये तय करते हुए कि कल इस पागल से बात की जाए। वैसे भी बड़ा समझदार किस्म का पागल है, खतरा ही क्या है। अगले दिन मैं अपने रोजाना के वक्त से कोई 15 मिनट पहले ही दुकान पर पहुंच गया। चाय पीकर निपटा ही था कि वो पागल आदमी सामने से आता दिखाई पड़ा। मैंने चाय के पैसे दिए और खुद ही चलकर उसके सामने पहुंच गया। मेरे सामने खड़ा देख वो पहले मुस्कुराया। हकीकत कहूं तो उसके मुस्कुराने से मैं डर गया। मान लीजिए कि सिहर ही गया था। उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मुझे नहीं याद मैंने अपने दिमाग में ये तय कब किया, मगर मैंने उससे हाथ मिला लिया। हाथ मिलाते ही उसने कहा, आज चाय जल्दी पियाए बाबू। उसकी इस बात से मैं सुन्न सा हो गया। ज़हन में कई सवाल उभरे। मसलन ये मुझ पर ध्यान क्यों देता रहा? इससे बात करना तो ठीक है ना, कहीं कोई खतरा तो नहीं?
अगर इसने मुझ पर हमला बोला तो इतने मजबूत आदमी को मैं संभाल पाऊंगा? मुझे खामोश देखकर वही बोला, मैं जिस वक्त चाय दुकान पर पहुंचता हूं, आप उस वक्त चाय पी रहे होते हैं। आज इसी तरफ आते मिल गए। लगता है आज जल्दी आ गए। अपने होश संभालते हुए मैंने अपने अपने हाथ उसके हाथों से अलग किया, या कहिए कि मैंने उसका हाथ छोड़ा। घबराहट की बदहवासी में मैं अब तक उसका हाथ पकड़े हेलो में हिलाए जा रहा था। हाँ, जरा जल्दी आ गया था। बाबू, एक बात पूछे, बताएंगे आप? जी हाँ, पूछिए। उसका नाम क्या था, याद है तुम्हें? मैं अब तक अपने होश में आ चुका था। खुद को सहेजते हुए बड़े ठहराव के साथ मैंने उससे बातें करनी शुरू की। नहीं, मुझे तो नहीं याद। ओह, कोई बात नहीं, चलिए आगे पूछता हूँ किसी से। और वो अपने रास्ते जाने लगा। मैं एक पल को रुका रहा। मैं सोचा, बात करनी है तो करके ही जाऊंगा। मैंने उसे पलटकर आवाज दी, अच्छा सुनिए तो सही। हाँ बाबू, कहिए। 2 मिनट बैठिए तो यहाँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो खुशी खुशी बंद पड़ी नाई की दुकान के आगे पड़ी लकड़ी के बेंच पर आकर बैठ गया। मैंने उसके बगल में बैठते हुए उससे पूछा, आप यहाँ के तो नहीं लगते? वो फिर मुस्कुराने लगा। जी हाँ, सही पहचाना आपने, मैं दिल्ली से आया था यहाँ। वैसे पहाड़ी हूँ, गढ़वाल से। मैं उसके लिए यहाँ आया था। उसका नाम, मगर आप उसका नाम भूले कैसे? उसी ने कहा था। क्यों? मैं उसे प्यार करता था बाबू। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली आई थी, मेरे पड़ोस में ही रहती थी। मुझे बहुत प्यार हो गया उससे, लेकिन फिर वो एक दिन वापस आ गई। मेरे पास उसका पता था। मैंने खत लिखा तो उसका जवाब आया, मैं अब वहां नहीं आ पाऊंगी। प्यार है तो आओ और ले जाओ मुझे यहाँ से। फिर मैंने जवाब दिया कि मैं दिल्ली पैसे कमाने आया हूँ, नौकरी चली जाएगी, कैसे आऊं? उसका जवाब आया कि भूल जाओ सब, मेरा नाम भी। मर भी जाऊं तो याद ना करना। तो फिर आप यहाँ कब आए? 8 महीने पहले बाप। दिल्ली में आपका घर परिवार तो होगा ना? वो लोग आपको खोज रहे होंगे। उसके बाद मैंने शादी नहीं की। कोई अच्छी ही नहीं लगा बाबू। एक भीख मांगते लड़के को उठा ले आया था, उसी को पाला पोसा। उसी ने दोस्तों के साथ मिलकर मार के भगा दिया मुझे घर से बाहर। सड़क पर रोता रहा तो फिर उसकी बहुत याद आने लगी बाबू। शायद एक बार मिल जाए वो, उससे माफी मांग लो, इसलिए चला आया। ये नहीं सोचा आपने कि नाम पता तो है नहीं, खोजूंगा कैसे? हाँ बाबू, नाम पता सब था। उसके रिश्तेदार जो मेरे पड़ोसी थे उनसे लिया था। फिर कैसे भूल गए? उनके दिए पते पर पहुंचा तो वहां किसी की मौत हुई थी, औरत की। दिल ठिठक गया बाबू। ये वही तो नहीं? बाहर से ही लौट आया, तभी से नाम याद नहीं आ रहा।
वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा और रोते रोते अपना माथा मेरे हाथों पर रख दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे, बैग में से पानी निकाल कर पिलाया और मजाकिया लहजे में उसके बाल ठीक किए। कमाल करते हैं काका, इतनी शानदार पर्सनालिटी लेकर ऐसे सड़क किनारे रोएंगे तो लोग समझेंगे पागल है। चुप हो जाइए, चलिए। वो मुस्कुराने लगा। मुझे उसकी हंसी अच्छे से याद है। उतनी उम्र में भी उसकी हंसी एकदम बच्चों सी थी। मोड़ से आशिमा आती दिखाई दी। मैं उसकी तरफ देखने लगा और वो आदमी भी। मैं चलने को उठा तो सोचा थोड़ा और छेड़ दूं। दिन भर ऐसे ही खुश रहेगा। उसका नाम पूछते। काका, उसका नाम आशिमा तो नहीं? उसकी हंसी फिर गुम हो गई। दूर सड़क पर खोए हुए उसने बताया, नहीं, आशिमा उसका नाम नहीं था बाबू। हाँ, ये नाम मुझे बहुत पसंद था। मैंने उससे कहा था कि जब तुझसे ब्याह करूंगा तो हमारी पहली औलाद बेटी होगी देखना, और उसका नाम आसिमा रखेंगे। उस पागल से हुई बातचीत के बाद मुझे अगले 2 दिन का कुछ याद ठीक से नहीं है। जाने किस बेहोशी में अगले 2 दिन जिए मैंने, और अगले 2 दिन वो मुझे दिखा भी नहीं। हाँ, इतना याद है कि तीसरे दिन चाय पीते हुए चचा ने बताया था कि उस पागल की लाश राजघाट पुल के नीचे मिली थी।